जितना जगह ईडी का छापा पड़ रहा है, सभी कारोबार में राज्य सरकार के मुखिया का शेयर है और उन्हीं के इशारे पर ये सब हो रहा है। देखिए, दुमका में आज 30-35 करोड़ डेली का पत्थर का रॉयल्टी, बालू का रॉयल्टी, लकड़ी का रॉयल्टी, कोयला चोरी, ये सब प्रशासन के द्वारा की जा रही है और उसका नुकसान हो रहा है। और जिसके कारण बहाना बना के कि हमारा राजस्व नहीं है, पैसा नहीं है। 8 लाख मैया योजना के महिलाओं का सर्वे किया है, उसका जो देता था 12,000 रुपया नहीं दे पा रहा। तो क्या देख रहे हैं कि कार्रवाई इस तरह का और भी आगे देखा जाएगा? है कि इस तरह की कार्रवाई और भी आगे जारी रहेगा ईडी का, क्या लगता है? तो जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे को, जब मालिके सब करवा रहा है, सब प्रशासन के लोग मिल के कर रहा है, तो उससे कैसे रोका जा सकता है बताइए। झारखंड को किस तरह से देख रही है वर्तमान में, जो ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 की जो सरकार चल रही है? जो हो रहा है ना, वो हम लोग को तो देखिए राज बना के हम पछता रहे हैं। काटिए सर उसको, हेमंत सरकार का जो पार्ट 2 चल रहा है अभी, क्या किस तरह से देख रहे हैं इसको अभी? पार्ट 2 हेमंत को सरकार को ही है थोड़ा, ये सष्टांग सरकार है। हाथ जोड़ो, जान बचाओ, केस से, इकोनॉमिक ऑफेंस से मुक्ति दिलाओ, यही अब सरकार का एजेंडा रह गया है। ये सरकार नहीं है। हम तो जब सरकार का नाम लेते हैं, हम लोग जो झारखंड का नौजवान जनता सबको वादा किए थे राज बनाने के लिए, तो आजकल जो राज बनाना बेकार हो गया। रात में जब सोते हैं तो चिंता करते हैं कि क्या हो गया, कैसा था, क्या चीज़ हो गया, क्या सोचे थे, क्या हुआ। आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो कोयला चोरी कराता है, इसके पहले यहाँ पर जो वहाँ जो एसपी था धनबाद में, 10,000 करोड़ का कोयला चोरी करवाया, फिर उसका पोस्टिंग डीआईजी में दुमका में कर दिया। तो ऐसे ही सब हो रहा है। जिस राज्य में आप बताइए कि यहाँ दुमका जिला का सर्किट हाउस का चलाने, कैंटीन चलाने के लिए ठेकेदार बोलता है रांची से, हम तो लगता नहीं कि रांची का, जो रांची का जाता है वहाँ का, यहाँ बोलता है रांची का और वहाँ बोलता है दुमका, रांची बोलता है दुमका का, लेकिन है बाहर ये सब। तो इसलिए अभी लोगों को अब धीरे धीरे हो रहा है। अब ट्राइबल बोलता था ना, ट्राइबल का दुश्मन ट्राइबल हो गया। 25 साल राज बने हुआ, 20 साल आदिवासी, 5 साल बाहरीवासी, भाड़ में गया मूलवासी। और क्या, जो सरकार की एक योजना चल रही है मैया सम्मान योजना, उसको कैसे देख रहे हैं? बड़ी उपलब्धि बता रही है सरकार। अरे ठग लिया। अभी 8 लाख हम सुने हैं कि 8 लाख लोगों का नाम कोई ना कोई बहाना बना करके उससे काटने वाला है। सर्वे चल रहा है। इसलिए बोलने में यदि बोलता है ना, शादी तो हो जाता है, लेकिन जब पेट में बच्चा हो जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि बच्चा कैसे पालना है, कैसे नहीं पैदा करना है। अब उसको पता चल रहा है। सरकार तो बन गया, अभी बाप कर रहा है। अच्छा, ये उपलब्धि है तभी तो घाटशिला जैसा उपचुनाव भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत जाती है बम्पर मतों से। नहीं, जीतने का उसका ये कारण नहीं है। जीतने का कारण है भारतीय लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है उससे नाराज है। वो आदमी पहला चीफ मिनिस्टर जब बना था तो उसने 27% जिसको ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको काट करके 14 कर दिया, और जिसको 14 था उसको 27 कर दिया। उसी का जवाब में ये लोग कर रहा है इसको ना। और आज दुमका में लेके 11 जिला में ओबीसी को 1% भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उससे जो है 10% जो अपर कास्ट का बैकवर्ड क्लास को दिया है, उन लोगों को अब यही बता रहा था ये लोग कि चौकीदार का जो ओबीसी है उसको 42% लाना पड़ेगा। नहीं, कट ऑफ अपडेट रखा था, ये मार्क्स रखा था। और जो अपर कास्ट के इकोनॉमिक क्लास में लाया है उन लोगों का 17% कट ऑफ डेट। तो ये अन्याय है ना। ये उसी के कारण से पहला मुख्यमंत्री जो थे उसी के। और इसी तरह से मैं तो प्राइम मिनिस्टर को बोल चुका हूँ, जेपी नड्डा को बोल चुका हूँ, सारे लोगों को बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ कि जब तक ये लोग रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी 3 आदमी, एक तो महारंडी, दूसरा छत्तीसगढ़िया और तीसरा एक भड़ुआ दुबे, ये तीनों जब तक बीजेपी में रहेगा तब तक बीजेपी का झारखंड में कोई भविष्य नहीं है। लगता नहीं कभी कभी कि इस तरह का बातें आप बोलते हैं तभी आप भी भाजपा में काफ़ी किनारे हैं? तो उससे क्या है, सच्चाई से थोड़ी भागना चाहिए। किनारे किया तो झारखंड की जनता फैसला करे। मैं झारखंड की जनता के लिए, राज्य के लिए लड़ा था।
और अब मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो झारखंड का जनता, नौजवान, उनको लड़ना चाहिए मेरे लिए, और लड़ रहा है, हमारे बात पर विश्वास कर रहा है। ये वो एक का दिया, एक तो 27 से 14 कर दिया, दूसरा कह लिया हम वापस कर देंगे, नहीं किया। रघुवर दास छत्तीसगढ़ का आदमी स्थानीय नीति लागू करने नहीं दिया, जो रिपोर्ट दिया था उसमें लिख दिया 1986 से जो यहाँ रहता है वो स्थानीय होगा। ये कोई माने? कमेटी जो बनाया तो कमेटी लिखा खतियानी के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए। तो ऐसे लोगों को अब वहाँ से हार गया, मुख्यमंत्री रहते हारा, तो उस आदमी को फिर गवर्नर बनवा दिया, फिर लालच में फिर रिजाइन करके आ गया है। तो ये सब क्या झारखंड क्या बाहरी लोगों के लिए बनाया? ऐसे लोगों के लिए बनाया? झारखंडियों को विरोध के लिए बनाया? तो बीजेपी को इस सब बातों पर सोचना होगा, और जब तक इस पर विचार नहीं करेगा तब तक बीजेपी का चांस झारखंड में नहीं बनता है। वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखते हुए सूरजमंडल का क्या स्टैंड है आगे, क्या आप समझ आ रहा है? सुंडल कल भी जैसा था आज भी है। मैं एक आदमी, कोई आदमी झारखंड में खड़ा कर दे कि मेरे साथ धोखाबाजी किया है, ठगबाजी किया है,